Assalamualaikum students of class P9. Today is 15th May and today is Friday. Now it's time to start our English class and the topic which we are going to discuss today is articles. Articles क्या होते हैं? ये आपके जुमले में आपके नाउन को मॉडिफाई कर रहे होते हैं या आपके नाउन की खूबी या खामी को बता रहे होते हैं. आर्टिकल में आपके पास सिर्फ 3 वर्ड शामिल होते हैं, आ, एन और द. पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे. एन आर्टिकल इज अ वर्ड दैट मॉडिफाइज और डिस्क्राइब्स द नाउन. आर्टिकल आपके पास जुमले में आपके नाउन को मॉडिफाई कर रहा होता है और उसकी कोई खूबी या खामी को डिस्क्राइब कर रहा होता है. इट इज यूज्ड बिफोर द नाउन टू शो वेदर इट रेफर्स टू समथिंग स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक. अब इसकी पोजीशन कहाँ पर होती है जुमले के अंदर? ये हमेशा नाउन से पहले यूज होता है और इसको लगाने का मकसद ये होता है, ये आपके पास नाउन के बारे में बता रहा होता है कि आया वो खास चीज़ है जिसके बारे में हम बात करें या आम चीज़ है, नॉन स्पेसिफिक चीज़ है. अगर हम इसकी टाइप्स की तरफ मूव करते हैं तो हमारे पास आर्टिकल की मेजर 2 टाइप्स होती हैं. एक आपके पास आ जाती है डेफिनेट और दूसरी आपके पास आ जाती है इनडेफिनेट. डेफिनेट को हम स्पेसिफिक बोलते हैं. स्पेसिफिक हम इसको इसलिए बोलते हैं कि ये हमारे पास सिर्फ खास चीज़ों को इंडिकेट करने के लिए इस्तेमाल हो रहा होता है. इसमें आपके पास फर्स्ट पॉइंट है, डेफिनेट आर्टिकल इज यूज्ड टू बी क्लियर एग्जैक्ट अबाउट समथिंग. जब हमने किसी चीज़ के बारे में उसकी क्लियरनेस के बारे में बताना होता है, हम उसकी एग्जैक्टनेस के बारे में बताते हैं कि हम जिस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, हम बोलने वाले और उसको सुनने वाला वो दोनों उस चीज़ के बारे में क्लियर होते हैं कि किस चीज़ के बारे में हम बात करें. जैसे आप एग्जाम्पल देखेंगे, द कैट सैट ऑन द काउच. अब हम जब कैट के साथ द यूज़ करें, हम कैट के साथ आ भी यूज़ कर सकते थे, आ कैट. लेकिन जब हमने इस कैट को कोई खसूसियत देनी है, हम जिस तरह बता रहे हैं कि ऑन द काउच, काउच पर बैठी हुई कैट. अब हमने इस 2 नाउन्स को इस जुमले में इस्तेमाल किया है और हमने दोनों के साथ में द इस्तेमाल किया है. इसमें कि कैट भी स्पेसिफिक है और काउच जिस पर कैट बैठी हुई है वो भी स्पेसिफिक है. नेक्स्ट है जी, इट इज यूज्ड बिफोर डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स. जब बस डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स होते हैं, जिस तरह एडजेक्टिव बेसिकली क्या है? एडजेक्टिव आपके पास जुमले में वो वर्ड है जो आपके नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, आपके नाउन की खूबी या खामी को बता रहा है. जिस तरह हम बोलते हैं ब्यूटीफुल पेंटिंग, टॉल बिल्डिंग, इंटेलिजेंट स्टूडेंट. तो इसमें ब्यूटीफुल, टॉल, इंटेलिजेंट ये सारे आपके एडजेक्टिव्स हैं, ये आपके नाउन की खूबी या खामी को बता रहे हैं. फिर हम मूव करते हैं डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स. तो डिग्रीज हैं आपके पास जो एडजेक्टिव्स को डिफाइन करें कि कौन सा एडजेक्टिव की कौन सी सूरत हाल है. जिस तरह हम बोलते हैं गुड, बेटर, बेस्ट. तो गुड जो है आपके पास पॉजिटिव डिग्री है एडजेक्टिव की, बेटर आपके पास कंपैरेटिव हो जाएगी और आपके पास जो बेस्ट है वो एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री आ जाएगी. इस तरह से हम बोलते हैं बैड, वर्स्ट, वर्स्ट. फिर हम बोलते हैं कूल, कूलर, कूलेस्ट, हायर, हायर, हाईएस्ट. तो आपके पास जो ये डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स का अगर आपने इस्तेमाल करना होता है तो उससे पहले भी आप द का यूज़ करते हैं. इस तरह एग्जाम्पल में यहाँ पर आपके पास क्लियर है, द हायर यू गो द कूलर इट इज़. कि आप जितनी ऊंचाई पर जाएंगे उतना आपके पास टेम्परेचर कूल होता जाएगा, टेम्परेचर में कमी आती जाएगी. अब देखिए द आपने क्यों यूज़ किया? क्योंकि आप यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल कर रहे हैं. इस तरह आपके पास आपने अगर बताना है कि शी इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ द क्लास. अब मैंने सुपरलेटिव डिग्री यूज़ की मोस्ट और उससे पीछे मैंने बोला द. अब आपने कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करना है, आपने सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव का इस्तेमाल करना है या आपने पॉजिटिव डिग्री का इस्तेमाल करना है, तो उससे पहले भी आपने आर्टिकल द लाना है. यानी आर्टिकल जो डेफिनेट आर्टिकल है वो स्पेसिफिक नाउन को इंडिकेट कर रहा होता है. जब आपने किसी चीज़ को स्पेसिफाई कर रहे होते हैं, आप उसको बाकी ऑब्जेक्ट से खास बना रहे होते हैं, उस वक्त हम द का इस्तेमाल करते हैं. इसके बाद हम मूव करते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल. इनडेफिनेट आर्टिकल को हम नॉन स्पेसिफिक चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं. जब हमें चीज़ों के बारे में, ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स के बारे में
आप उसमें से एक चीज का जिक्र कर रहे होते हैं, जब आपके पास ज्यादा सारी चीजें हैं और आपने एक चीज को बता रहे हैं, या कोई भी आज से आप बोलते हैं आई मेट अ गर्ल इन द स्ट्रीट, मैं गली में एक लड़की से मिली। अब वो आ गर्ल हमने क्यों यूज किया है, हमें उस गर्ल की कोई खसूसियत नहीं पता, हम उसको कोई खास कोई खसूसियत दे नहीं रहे। जिस तरह आप बोलते हैं आई मेट द गर्ल इन द स्ट्रीट विच इज माई फ्रेंड। अब देखिए स्टेटमेंट भी वही है आपके पास नाउन भी वही है, लेकिन हमने आर्टिकल का इस्तेमाल चेंज कर दिया है। पहले मैंने बोला था आई मेट अ गर्ल इन द स्ट्रीट, वो मैंने यूज किया इंडेफिनिट आर्टिकल, अब वो कोई भी लड़की हो सकती है। ये दूसरी मैं एग्जांपल आपको दे रही हूँ कि आई मेट द गर्ल इन द स्ट्रीट विच इज माई फ्रेंड। अब उसमें मैंने इस स्टेटमेंट में मैंने उस लड़की को खास कर दिया, उसके साथ अपना एक लिंक क्रिएट कर दिया कि वो मेरी दोस्त है, मैं अपनी दोस्त से गली में मिली। तो आपके पास यही फर्क है डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल का। द जो है डेफिनेट आर्टिकल खास चीजों के लिए और इनडेफिनेट आर्टिकल आपके पास आम चीजों के लिए। अब आपके पास जो इनडेफिनेट आर्टिकल है उसकी आगे सब डिवीजन हुई है आपके पास एन और आ में। अब जो एन है आपके पास वो यूज होता है नॉन स्पेसिफिक नाउन्स के लिए, ये तो आपने इनडेफिनेट आर्टिकल की पहचान होगी। इसकी अपनी क्या पहचान है, स्टार्टिंग विद वॉवल साउंड, जो अल्फाज आपके पास वॉवल साउंड क्रिएट कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर हम वॉवल लेटर्स की बात नहीं कर रहे, हम वॉवल साउंड की बात कर रहे हैं कि जो अल्फाज आपके पास वॉवल साउंड से शुरू होते हैं उसके साथ आपने एन का इस्तेमाल करना है। जिस तरह एन अम्ब्रेला, एन एग ई, ठीक है। अब ये आपने यू और ई आपके पास एग में और अम्ब्रेला में वॉवल साउंड क्रिएट कर रहे हैं, इसलिए हमने इनके साथ एन का इस्तेमाल किया है। आ का जो यूसेज आपके पास आ इज यूज बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड्स, कॉन्सोनेंट जो साउंड है उसके साथ में आपने आ का इस्तेमाल, उन वर्ड्स जो अल्फाज हमारे पास कॉन्सोनेंट साउंड के साथ में शुरू हो रहे हैं, उन अल्फाज के शुरू में कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस हो रही है। जिस तरह आ बुक, आ यूनिवर्सिटी। अब देखिए यहाँ पर यूनिवर्सिटी, वैसे तो आपके पास यहाँ पर यू जो है वो वॉवल लेटर है, लेकिन ये लेटर वॉवल है, साउंड यहाँ पर वो वॉवल की प्रोड्यूस नहीं करा, इसलिए हमने यूनिवर्सिटी के साथ में आ यूज किया। इस तरह आपके पास आपने इसकी मोर 5 एग्जांपल्स, आपने डेफिनेट आर्टिकल की 5 एग्जांपल्स, इंडेफिनेट आर्टिकल की और इंडेफिनेट की आर्टिकल की जो आगे आपके पास सब डिवीजन है आ और एन, आपने इनकी 5 एग्जांपल्स इस डेफिनेशन के साथ में अपनी कॉपीज पर नोट डाउन करनी है।